हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हमें एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके थे। आज हम 6 से तो क्वेश्चन नंबर 6 गया था कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो 6 में 3 पार्ट दे दिए उन्होंने, ए बी सी। अब ए वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्राइंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर तो सीधा सीधा हम जानते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। लेकिन यहाँ एक ट्राइंगल ऑफ 3 साइड्स, ये चीज भी थोड़ा जान लेना है, रिवीजन करने वाली है, क्योंकि हम पहले चैप्टर 5 में जब हमने बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज पढ़ रहे थे वहां पे ट्राइंगल के टाइप भी पढ़े थे कि जिस ट्राइंगल की तीनों साइड डिफरेंट हों, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। जिसकी 2 साइड सेम हो, एक डिफरेंट हो, उसको क्या कहते हैं। और जिसकी तीनों साइड बराबर हों, उनको क्या कहते हैं। एक्चुअली एंगल को हमने पढ़ा था, तो एंगल को 6 तरीके से समझा था, 3 साइड के बेस पे और 3 एंगल के बेस पे। राइट एंगल बन रहा है किसी में ट्राइंगल में, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता था। तो अब यहाँ पेरीमीटर तो सीधा सीधा हम ऐसे निकाल सकते हैं, 3 + 4 और +5 इक्वल टू 4 3 7 7 5 12। तो 12 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा यदि सिर्फ पेरीमीटर निकालना है। लेकिन थोड़ा सा ये भी समझ लेंगे कि जो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, और यदि पीछे का रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, इस तरह के ट्राइंगल को स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। जैसे यदि हम बनाना चाहें तो तीनों साइड इसकी कैसी आएंगी, डिफरेंट आएंगी, बराबर नहीं आएंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बी वाला कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ इन्हें इक्विलेटरल ट्राइंगल लिख दिया। इसका मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड कैसी होती हैं, सेम होती हैं, बराबर की हो। जैसे इसकी एक साइड की लंबाई देती है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ और लिखा हुआ है क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका मतलब इसकी बाकी जो 2 साइड हैं वो भी इसी साइड के बराबर होंगी, यानी कि 9 सेंटीमीटर ही होंगी, ठीक है। तो इसके साथ हम एक रूल लगा सकते हैं, ट्राइंगल के साथ जो लगाते हैं, 3 इंटू साइड, ठीक है। 3 इंटू साइड, और साइड कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो 3 9 जा 27। तो 27 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। या फिर सीधा ऐसे ही कर सकते हैं जैसे बाकी सबके साथ कर रहे हैं, 9 + 9 + 9। तो इस तरह से भी हमारा 27 सेंटीमीटर आंसर ही आएगा, ठीक है। उसके बाद सी वाले क्वेश्चन में चलते हैं, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ जिसकी तीनों साइड डिफरेंट थी वो कैसा था, स्केलन ट्राइंगल। और यहाँ सेकंड नंबर पे लिख दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि इसकी तीनों साइड सेम होंगी। लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ इक्वल साइड 8 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी 2 साइड तो इक्वल हैं, लेकिन एक साइड बड़ी या फिर छोटी हो सकती है, लेकिन 2 साइड कैसी हैं, इक्वल हैं। और ट्राइंगल में इस तरह के मार्क लगा होता है, उसको हम कहते हैं इसकी दोनों साइड कैसी हैं, इक्वल हैं। तो इक्वल साइड कौन सी है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो तीसरी डिफरेंट साइड है वो है 6 सेंटीमीटर। तो इसके लिए क्या रूल लगेगा, इसका पेरीमीटर निकालना है तो 8 + 8 + 6, ठीक है। कितना आया, 8 2 जा 60, 16 और 6 22, ठीक है। तो 22 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा थर्ड वाले क्वेश्चन का। और आई होप आपको अपने ट्राइंगल भी याद आ गए होंगे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विथ साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। यानी कि ये फिर से हमारे पास स्केलन ट्राइंगल आ गया है। तो इसके लिए क्या करना होगा, 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, इनका करना होगा एडिशन, ठीक है। तो 10 + 14 + 15, ठीक है। तो 10 10 हम और रिवीजन करना चाहे, यूनिटरी मेथड यूज करना चाहे ना, तो 10 10 10 30 और 5 और 9
5 और 4 9, तो 39 क्या आ जाएगा इसका आंसर, 39 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा पेरीमीटर। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन विथ ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। तो यहाँ रेगुलर वर्ड आ गया, हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड होंगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, और रेगुलर लिखा है, इसका मतलब एक साइड कितनी दी है 8 मीटर, तो इसकी बाकी जो साइड है ना, ये भी 8 मीटर होगी, ये भी 8 मीटर होगी, ये भी 8 मीटर, ये भी सारी साइड कितनी होंगी 8 मीटर ही होंगी, ठीक है। तो 8 6 है, इसके साथ में जो रूल लगेगा 6 इंटू 8 यानी कि 6 8 जा 48 मीटर, मीटर इसकी यूनिट है तो मीटर आएगा, ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर है रेगुलर हेक्सागन का वो आएगा 48 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 नहीं 9 है, सॉरी, कि फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। पेरीमीटर यहाँ पहले से दे दिया है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा पेरीमीटर दे दिया है, एक साइड पूछ रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, जब हमें ज्यादा निकालना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो कम के लिए डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड किससे करेंगे, स्क्वायर लिखा है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करते तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 20 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 जा 20, यानी कि 20 मीटर है ना, तो 5 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 मीटर, इसकी एक साइड, ठीक है, हमें साइड ही निकालनी थी, तो इसकी साइड आ जाएगी 5 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, तो हाउ लॉन्ग इट्स ईच साइड। तो पेंटागन लिखा है और रेगुलर लिखा है, इसका मतलब इसकी सारी साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो हम क्या करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 20 जा, या फिर सीधा एक से कर ले, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 बचा एक 0 यहाँ रख दो, तो 25 जा कितना होता है 100 होता है। तो जो पेंटागन है इस तरह से बनेगा, 1 2 3 4 और 5, इसकी 5 साइड हो गई, एक साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड और 5 साइड पेंटागन, और एक साइड कितनी आ गई इसकी 20 मीटर, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर में आएगी। यूनिट का ध्यान रखना, जो दी है वही, और कभी कभी दोनों दे देते हैं तो कन्वर्जन की जरूरत है, वहां कन्वर्ट करना है। तो जो हमारा रेगुलर पेंटागन था उसकी एक साइड आ गई 20 सेंटीमीटर, इसकी हर साइड कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक तार है 3 सेंटीमीटर लंबा, क्या होगा यदि इस तार को मोड़कर एक स्क्वायर बनाया जाए। तो 30 सेंटीमीटर है, 30 डिवाइडेड बाई 4, तो यदि इसको 4 से डिवाइड किया जाए, 4 7 या 28 बचे 2.0 लगाए, 4 5 20, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर की एक साइड आ जाएगी यदि हम इसको स्क्वायर बनाएंगे। और यही ये पूछ रहे हैं कि यदि इसका एक स्क्वायर बनाया जाता है तो ईच साइड यानी कि हर साइड कितनी हो जाएगी, तो 7.5 सेंटीमीटर यदि एक स्क्वायर बनाया जाता है तो। और फिर क्या है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। तो 30 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो ये तो इसके लिए तो कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है, यदि करना ही है तो 30 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 जा 3 या 3 10 जा 30, ठीक है। तो हर साइड कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर हर साइड हो जाएगी। फिर उसके बाद है अ रेगुलर हेक्सागन, तो हेक्सागन में होती हैं 6 साइड, और 30 डिवाइडेड बाई 6, 6 5 जा 30, यानी कि इसकी जो हर साइड है
1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो हर साइड हो जाएगी 5 सेंटीमीटर की, ठीक है, तो हर साइड 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज इट्स थर्ड साइड। तो पेरीमीटर हम जानते हैं ऑल साइड्स का एडिशन होता है, तो 12 प्लस 14 कितना होगा, 4 और 2 6 और 1 1 2, 26 हो गया, और इसका पेरीमीटर आया है 36, यानी कि एक साइड हमको निकालनी है, तो 36 में से 26 को करो माइनस, आएगा 10, तो 10 सेंटीमीटर क्या होगा इसका, इसकी जो थर्ड साइड होगी वो होगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर। तो यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज समझ के करना है, करना कुछ नहीं है, बस वही पेरीमीटर निकालना है और फिर कितने रुपए का तार लगेगा वो पैसा निकालना है। तो सबसे पहले तो पेरीमीटर निकालेंगे। स्क्वायर पार्क है, उसकी एक साइड है 250 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए रूल होता है 4 इंटू साइड, ठीक है, 4 इंटू साइड, यानी कि साइड कितनी दी है 250, तो 4 0 0, 4 5 या 20, 4 2 या 8 और 2 10, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्या आया, इसका पेरीमीटर आया। अब 20 रुपए पर मीटर, 1 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर है, ठीक है, 1000 मीटर है इसका पेरीमीटर, और 20 रुपए का 1 मीटर तार आ रहा है, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 20, ठीक है, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 20, जीरो की जगह जीरो, 4 जीरो आ जाएंगे और 2 1 जा 2, तो कितने रुपए लगेंगे, रुपए 20,000 की जरूरत होगी हमें, किस लिए, फेंसिंग के लिए जो तार खरीदना है उसके लिए 20,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि 1000 मीटर है और 20 रुपए पर मीटर का 1 मीटर आ रहा है, 20 रुपए पर मीटर आ रहा है तार, तो 20,000, इसका आंसर है 20,000। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर एंड विड्थ 125 मीटर एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर। तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इसके फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 इंटू लेंथ कितनी दी है 175 मीटर प्लस 125 मीटर ब्रेड्थ दी है, तो 5 5 10, 2 7 9 और 1 10, 1 1 2 और 3, तो 300 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 600 मीटर आ रहा है, 600 मीटर आ रहा है, और पर मीटर की रेट कितनी है 12 रुपए, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो दोनों जीरो, और 12 6 या 72, तो 7,200 रुपए, रुपए 7,200 की जरूरत पड़ेगी इसके लिए तार खरीदने के लिए, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि इसका पेरीमीटर पूछा नहीं है वैसे, लेकिन पेरीमीटर कितना आ जाएगा 600 मीटर, और पूछी है रेट कितने रुपए का तार लग जाएगा, तो रुपए चाहिए आपको 7,200। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर, बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क विथ लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेड्थ 45 मीटर, तो हु कवर्स लेस डिस्टेंस। तो स्वीटी क्या कर रही है, एक स्क्वायर पार्क में चक्कर लगा रही है, तो स्क्वायर का होता है 4 इंटू साइड,
तो 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 75, ठीक है। 4 5 जा 20 और 4 7 जा 28 प्लस 2 30, तो 300 मीटर किसने कवर किया डिस्टेंस। एक्चुअली लैंग्वेज क्वेश्चन है तो लैंग्वेज ही बताऊंगी, साइड में आप पहले कैलकुलेशन कर लीजिए, फिर किस तरह से सॉल्व करना है वो भी बताऊंगी। और बुलबुल रंस कितना, बुलबुल रेक्टेंगुलर पार्क है, तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 इंटू 60 प्लस 45, तो 2 इंटू 5 और 6 और 4 10, यानी 105 मीटर, यूनिट याद रखना मीटर। तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 210 मीटर किसने डिस्टेंस कवर किया है, बुलबुल ने। और स्वीटी ने कितना किया है 300। तो आंसर में लिखेंगे हम कि बुलबुल कवर लेस, और कितना लेस, तो इसको कर देंगे माइनस, 210 को 300 में से माइनस किया तो आ जाएगा 90 मीटर। तो 90 मीटर कम डिस्टेंस कवर किया है किसने, बुलबुल ने। अब चूंकि ये प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इस लैंग्वेज को हमें लिखना होगा। तो लैंग्वेज को हम किस तरह से लिखेंगे, पहले लिखेंगे तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि दोनों लड़कियों ने क्या किया है, पार्क का चक्कर लगाया है, एक ने स्क्वायर का लगाया, एक ने रेक्टेंगल का लगाया है। तो उसको लिखेंगे द डिस्टेंस ईच गर्ल कवर्स, द डिस्टेंस ईच गर्ल covers in one round, in one round is the same as the perimeter of ठीक से नहीं लिखा, perimeter of the respective field, of the respective field, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लेंगे therefore the distance that Sweetie cover in one round, therefore the distance that Sweetie covers in one round, that Sweetie covers in one round। तो हमने कैलकुलेशन करके निकाला था, साइड में आप ऐसे लाइन डाल के और साइड में वो कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, लेकिन फिर लिखना होगा फिर भी 4 इंटू साइड। तो कितना आया था हमारा 300 मीटर, है ना। फिर उसके बाद आल्सो द डिस्टेंस दैट बुलबुल कवर इन वन राउंड, ये सब लिख लेंगे ना तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे, नहीं तो फिर मार्क्स कट जाएंगे सिर्फ कैलकुलेशन से। आल्सो द डिस्टेंस that bulbul covers, that bulbul covers in one round, तो बुलबुल का क्या था, रेक्टेंगल था, तो 2 इंटू साइड लेंथ प्लस साइड लेंथ प्लस ब्रेड्थ। फिर कैलकुलेशन हमने किया ही था, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो ये हमारा आया था 210 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इस तरह से लिख देना। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है
कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर। तो यहाँ पे ये फिगर दिए हैं, उनका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है पेरीमीटर इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड, ठीक है, सम ऑफ लेंथ साइड, सम ऑफ साइड्स लेंथ, यानी कि जो साइड की लंबाई है उनका सम। तो एक स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 25, 25 हो जाए होता है 100, तो 100 सेंटीमीटर जो यूनिट है। दूसरा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का रूल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ है 20, ब्रेड्थ है 30, तो इनको ऐड करेंगे 2 इंटू 50 और 52 जा 100, तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका पेरीमीटर आया। फिर एक और रेक्टेंगल है, इसमें दी है साइड 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 इंटू इसकी लेंथ है 40 प्लस 10, तो 2 इंटू 50, 2 इंटू 50 हो जाएगा 100, तो 100 सेंटीमीटर। यानी इनका हम क्या देख रहे हैं कि सबका क्या आ रहा है, 100 सेंटीमीटर ही पेरीमीटर आ रहा है। अब है ट्रायंगल, ट्रायंगल इसमें 2 साइड बराबर हैं, एक साइड बड़ी है। इस तरह के ट्रायंगल को क्या कहते हैं, शुरू में मैंने बताया था, शुरू की वीडियो में, आप याद कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या कहते हैं। ये है 30 और ये है 30, तो इनको आप ऐसे जोड़ दो, 30 प्लस 30 प्लस 40, तो आ जाएगा 100, यानी इसका पेरीमीटर भी आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अवनीत वाइज 9 स्क्वायर पैविंग स्लैब, ईच विद द साइड ऑफ ½ मीटर, ही लेज देम इन फ्रॉम अ स्क्वायर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट। ये फिगर दिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते इसको ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो इसमें क्या करना है, इसका भी पेरीमीटर निकालना है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट, यानी कि उसने किस तरह से अरेंज किया है। ये आधे आधे सेंटीमीटर का आप देख पा रहे, ये एक स्क्वायर है वो आधा सेंटीमीटर, ये भी आधा है, ये भी आधा है, तो इनको हम 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 या फिर सीधा लिख लें 3/2, ठीक है। तो एक साइड कितनी होती है, एक साइड है 3/2, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला जो है वो है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3/2, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यदि हम करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर, तो 2 2 जा 4, तो 2 3 जा 6, और क्या है ये मीटर है, तो 6 मीटर क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा 6 मीटर, ठीक है। अब एक और डायग्राम दिख रहा है हमको दूसरा, वो क्या कह रहा है कि शारी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट, यानी उसके फ्रेंड को वो पसंद नहीं था, तो शी गेट्स हिम टू ले देम आउट लाइक अ क्रॉस, यानी कि जो दूसरा फिगर आप देख पा रहे हैं उसने क्या किया, ये क्रॉस जैसा बना हुआ है, तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट। तो अब इसने जो अरेंज किया है उसके अनुसार पेरीमीटर क्या होगा। तो इसने किया था 1/2 करके, एक स्क्वायर में 1/2 था, तो ये 1/2 1/2, ये 3/2 था पूरा, लेकिन ये 2/2 हो गया, सब में 2/2 ये हो गया, 2/2 ये हुआ, लेकिन यहाँ पे 1/2 रहेगा इतना। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 मीटर यहाँ इस वाले
लाइन को, और ये भी 1 मीटर है, लेकिन ये 1/2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 जगह 1/2 मीटर है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर कैसा हो जाएगा, 1 मीटर का। ठीक है, तो 8 मीटर तो हम ऐसे ही कर देंगे, 8 मीटर प्लस कितना है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 1 2 3 4 और 1/2 प्लस 1/2, तो इनको लिखेंगे 1 2 3 4, तो 4/2 यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी ये 2 हो जाएगा। तो 8 प्लस 2 कितना होता है, 10, तो 10 मीटर इनके तरीके से 10 मीटर हो जाएगा इसका पेरीमीटर। ठीक है, उसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। अब एक के अकॉर्डिंग हो रहा है 6 मीटर और दूसरे के अकॉर्डिंग हो रहा है 10 मीटर, यानी कि पैरामीटर बदल जा रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन है कि विच हैज ग्रेटर पेरीमीटर। तो सीधी सी बात है, सारी का 10 मीटर से आया था, तो सारी हैज ग्रेटर पेरीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर इसके पेरीमीटर से निकल आएगा। ठीक है, फिर डी है कि अवनीत वंडर इफ देयर इज अ वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पेरीमीटर, तो कैन यू फाइंड द वे ऑफ डूइंग दिस। द पैरिंग स्लैब मस्ट मीट along complete edges that cannot be broken. So yes, there is a way shown in the figure in which we get a greater perimeter. तो इनको हम एक और तरीका है, ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, जैसे मैं वहीं आपको उसी पे दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ टोटल कितने थे इसके, हाफ हाफ के 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 है ना, तो 8 को हम और किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, वो ये कह रहे हैं। तो 8 को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ से लेना स्टार्ट करो, एक ही ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से दे सकते हैं। 8 यहाँ तक हो जाएंगे ना, तो इस तरह से एक सीधी लाइन में भी हम इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये लाइन पे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एक तो ये इतना 1 सेंटीमीटर रहेगा, और ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें भी है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें भी 9 करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ तक 9 आएगा, मैंने एक्स्ट्रा कर दिया ना, तो 9 मान लीजिए, ये 9 पॉ हो गए, तो 9 मतलब ये सीधा सीधा 9 सेंटीमीटर, तो यही हो गए है ना, और 1 सेंटीमीटर ये हो गया। तो अब इसका पेरीमीटर क्या आएगा, 9 प्लस 1, और यहाँ भी 9 ये प्लस 1 ये, प्लस 9 प्लस 1, या फिर जो हमारा रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 इंटू 9 प्लस 1, तो 9 प्लस 10 हो जाएगा, तो 2 इंटू 10, तो 2 10 जा 20, तो 20 सेंटीमीटर, नहीं मीटर है ना, 20 मीटर, 20 मीटर क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा इस तरह से। ये सबसे लंबा पेरीमीटर होगा, और प्लस ये कहीं से कोई टूटा वूटा नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा हम ऐसे ले रहे हैं ना 9 तक, तो ये सीधा भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो जाएगा, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।